तो कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आप आज का जो पहला लेसन है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 1। ठीक है, उसमें हम शुरुआत करते हैं कि इंग्लिश क्या है, कैसे है, ठीक है, किस लिए है। तो इसमें डे 1 है इंग्लिश स्पीकिंग की क्या है, फर्स्ट स्टेप में चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या है आज जो हम सीखेंगे उसके बारे में बताते हैं। क्या सीखेंगे, इंग्लिश क्या है, ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं ए टू जेड तक, और वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, आसान एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। और उसके साथ प्रैक्टिस टिप भी बताऊंगा आखिर में। क्या एक प्रैक्टिस टिप है जिसकी वजह से जिससे आप याद कर सकते हो, ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस बेहतर कर सकते हो, जिससे जल्दी सीख सको। ठीक है, तो पहला मैंने उठाया क्या है कि इंग्लिश क्या है। ठीक है, इंग्लिश देखो, सबसे पहली बात, इंग्लिश क्या है, एक भाषा यानी कि लैंग्वेज है। ठीक है, जिसमें हम दुनिया के लोगों से बात कर सकते हैं। जैसे हम हिंदी भाषा में अपनी बात करते हैं, वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जो हम लोगों से बात कर सकते हैं, है ना। ये वही लिखा हुआ है। ठीक, जैसे इसमें हम कैसे बोल सकते हैं हेलो यानी कि नमस्ते। दूसरे स्टेप की बात करते हैं हम। जैसे हम हिंदी में किसी से नमस्ते करते हैं ना, उस हिसाब से हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं हेलो। इस तरीके से हम बात करते हैं, या कोई सेंटेंस बोल सकते हैं पूरा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं ये वाला अल्फ़ाबेट। इंग्लिश का जो सेकंड स्टेप है अल्फ़ाबेट। अब जो कोई भाषा है तो उसका अल्फ़ाबेट यानी कि वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर तो बनी होगी, कैसे बनी होगी, तो उसका कॉन्सेप्ट आता है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जैसे हमारी हिंदी में छोटे आ से लेकर जो व्यंजन या स्टार्ट होते हैं ना, स्वर व्यंजन, उनसे मिलकर बनी हुई है, ऐसे ही इसमें ये क्या है, अल्फ़ाबेट से मिलकर बनी हुई है। जैसे हिंदी में 52 होते हैं, ऐसे इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये क्या है, 26 क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, जिनसे मिलकर जो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज बनी हुई है। इन्हीं लेटर्स को क्रम में लगाने पर क्या बनता है कि कोई एक ऐसा सीक्वेंस क्रम लगाएं जिसका कोई मतलब बनता हो, तो वो क्या होता है, एक वर्ड बन जाता है, जिसको हम वर्ड कहते हैं। लेटर से मिलाकर जिसका कोई अर्थ निकलता है तो वो क्या हो जाता है, एक वर्ड हो जाता है। परंतु जिसका कोई क्रम ही ना, जिसका कोई अर्थ ही ना निकलता हो और आपने कोई ऐसा वर्ड बना दिया, तो वो क्या होता है, वर्ड नहीं कहलाएगा, उसका मतलब भी निकलना चाहिए, तो वही वर्ड कहलाएगा। तो इन्हीं 26 को मिलाकर ऐसे वर्ड्स बनाए जाते हैं जिनका कोई मतलब होता है, तो उसी से क्या होती है, लैंग्वेज में बात हो पाती है उन्हीं वर्डों के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया, लेटर हो गए टोटल 26 लेटर। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है जिसमें 26 लेटर्स हैं। देख लिया, ये है 26 लेटर। अब इन 26 लेटर में भी कुछ टाइप हैं। क्या टाइप हैं, दो टाइप हैं। कौन कौन से, एक होते हैं वोवेल्स और एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, इन दोनों को ही मिलाकर क्या बनते, क्या है, ये टोटल 26 लेटर्स हैं। अब इनमें कौन से वोवेल्स हैं, कौन से कॉन्सोनेंट हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो टोटल 26 थे, उस 26 में से जो होते हैं 5 जो होते हैं वोवेल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। वोवेल्स 5 होते हैं। ठीक है, जिनकी खुद की साउंड होती है, वो किसी और दूसरे की साउंड को यूज नहीं करते हैं, और वो क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। ठीक है ना, जिन्हें आवाज़ खुलकर निकलती है। ठीक है ना, एक जिसमें क्या होता है, एक की आवाज़ किसी दूसरी की आवाज़ पे डिपेंड नहीं करती, इनकी खुद की अपनी आवाज़ होती है, वो क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे अल्फ़ाबेट ए, एलिफेंट ई, आइसक्रीम आई। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। व्यंजन वो वर्ड होते हैं जो वोवेल्स के हटाने के बाद जो बचते हैं, वो कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि 25। 5 होने के बाद 26 थे, 5 वहाँ हो गए, और टोटल बचे कितने, 21। तो 21 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। अब ये कॉन्सोनेंट कैसे हैं, इनकी क्या है, जो साउंड्स है ना, वो वॉवल्स वॉवल्स को मिलाकर ही आती है। जब भी इनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो इसमें वॉवल्स की भी आवाज़ आती है, तो वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसे बी, बी में क्या हो रही है, आवाज़ आती है दूसरी वॉवल्स ए की, है ना। सिर्फ टी, कॉन्सोनेंट
ये हो गया टी, इस तरीके से ए की साउंड आ जाती है। वे, टे, है ना, इस तरीके से अलग जो होते हैं उनकी आवाज़ आती है मिल मिल के। अदर वोवेल्स की तो वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। इनको मिलाकर क्या बनता है, जैसे एक क्या बन गया, बैट बन गया। जैसे हम बोलने, जैसे कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ये वाले हैं, और नहीं ये वोवेल्स हैं, और ये वाले क्या हैं, कॉन्सोनेंट, बाकी जो बचे हुए हैं। ठीक है, जैसे हम लेते हैं एच, है ना, एच में ए, जे, जे में भी ए की आवाज़ आ रही है, के में भी ए की आवाज़ आ रही है ना। इस तरीके से कॉन्सोनेंट में अपनी साउंड के साथ साथ वोवेल्स की भी साउंड्स आती है। इस तरीके से हम उन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है, और अगला चलते हैं हम सिंपल जो है। अब इनके क्या होगा, वोवेल्स होगा, कॉन्सोनेंट होगा। अब 26 लेटर होगा कि क्या क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब इनको मिलाकर क्या होता है, सही क्रम में ऐसे वर्ड बनाए जाते हैं जिनसे कोई सेंस निकले और उनसे कन्वर्सेशन हो सके। ठीक है, तो ऐसे कोई ऐसा वर्ड बना दिया जिसका क्रम तो आपने लगा दिया लेकिन जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसका कुछ मतलब भी जरूर निकलना चाहिए, तभी वर्ड वो कहलाएगा। ठीक है, जैसे हेलो, हेलो, हेलो का एक मीनिंग, इस इन कॉन्सोनेंट्स, इन लेटर्स को मिलाकर ऐसा क्रम बनाया गया है जिससे ये हेलो बना और इसका एक मतलब भी निकल रहा है, जिसका मतलब है नमस्ते। तो ये एक वर्ड कहलाता है प्रॉपर, अदरवाइज वो वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे यस, YES, तीन को मिलाकर हमने क्या करा, एक वर्ड बनाया। ठीक है ना, लेटर्स को मिलाकर ये वर्ड बना यस, और उसका मतलब है हाँ। इस तरीके से प्रॉपर वर्ड बनते हैं जिनसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करते हैं। अब इन वर्ड्स को भी क्या होता है, एक सही क्रम में लगाकर क्या होता है, एक सेंटेंस बनता है, यानी कि वाक्य। कोई यानी कि प्रॉपर एक बात कहनी हो वर्डों को मिलाकर, तो उसका एक प्रॉपर वे होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस कहते हैं, जिसको भी सही क्रम में लगाने का तरीका होता है ना। बिना क्रम के वो वाक्य भी गलत हो जाएगा। जिस प्रकार लेटर्स का एक सही क्रम लगाकर वर्ड बना, उसका मतलब भी है, इसी प्रकार वर्डों का सही क्रम लगाकर एक सेंटेंस बनेगा जिसका भी सही मतलब होगा, तो वो सेंटेंस कहलाएगा सही। ठीक है, अदरवाइज वो सेंटेंस भी नहीं माना जाएगा। जैसे और बाकी हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि इनको बनाने का क्या होता है तरीका। ठीक है, इनका क्या रूल होता है। ठीक है, तो वो सेंटेंस टेंस वाइज हम सीखते चलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, इन जैसे ये वर्ड बनाए लेटर्स को मिलाकर, लेटर यानी कि वोवेल और कॉन्सोनेंट यानी 26 लेटर्स को मिलाकर ये वर्ड बनी। अब इन वर्डों को सही क्रम में रखने पर क्या करा, एक सेंटेंस बना दिया एक स्ट्रक्चर लगाकर। तो जैसे आई एम हैप्पी, तो इसका मतलब हो गया मैं खुश। अगर ये कुछ अलग हो जाता, कुछ और तिगड़म लगा देते, ठीक है, तो जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, वो सेंटेंस गलत हो जाता, इसका स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेगा, तो ये सेंटेंस नहीं हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यू आर माई फ्रेंड, इसको एक सही क्रम में लगाया है, तो ये इसका मतलब निकल रहा है तुम मेरे दोस्त हो। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको और भी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा जिससे हम प्रॉपर इंग्लिश सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ जिससे आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इंग्लिश सीख जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इनका ध्यान रखें कि वोवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।